हाँ, तो क्लास 12th के प्यारे बच्चों, अब हम इस चैप्टर के आखिरी पैराज को आज कवर करेंगे। साथ ही साथ जो बच्चे इस YouTube प्लेटफॉर्म पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, ताकि आगामी जो क्लास 12th का ये इंग्लिश का जो वीडियोज़ है वो आपके पास आसानी से क्या है पहुंचाया जा सके। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है कि as soon as they got up from the table, he went around to each one present and said thank you and good night। कह रहा है कि as soon as जैसे ही वे मेज से क्या है खड़े हुए, he went around to each one present, तो वह वहाँ पे उपस्थित जितने भी लोग थे उनके पास वो क्या है गया और एंड सेड थैंक यू, और उसने उन सभी लोगों को धन्यवाद भी दिया एंड गुड नाइट और शुभ रात्रि भी कहा। वो ट्रैम्प था, उन सभी को धन्यवाद भी दिया और शुभ रात्रि भी कहा। बट व्हेन ही केम टू द यंगर, लेकिन जब वो उस नवयुवक लड़की के पास आया अर्थात इडला विल्सन के पास आया, तो बता रहा है सी गेव हिम to understand that it was her father's intention that the suit which he wore was to be a Christmas present। तो जब वो उस युवती के पास आया अर्थात उस लड़की इडला विल्सन के पास आया, तो सी गेव हिम, तो उसने उसे समझाया। सी गेव हिम अंडरस्टैंड मतलब क्या, उसने उसको समझाया दैट इट वाज हर फादर्स इंटेंशन, कि यह उसके पिता का इरादा है, इच्छा है। इंटेंशन का मतलब क्या होता है, इरादा या इच्छा। दैट द सूट, कि जिस कोट को वो क्या है पहना हुआ है अर्थात जिस पोशाक को वो पहना हुआ है, विच ही और जिसको पहना हुआ है, वाज टू बी ए क्रिसमस प्रेजेंट, वो उसके लिए एक क्या है इस क्रिसमस के अवसर पर दिया गया, उसको एक क्या है भेंट है, उपहार है। और इस उपहार को ही डिड नॉट हैव टू रिटर्न इट, उसे इस उपहार को वापस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एंड इफ़ ही वांटेड टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस ईव इन ए प्लेस, और यदि इसके साथ साथ ये भी कहा गया उससे कि इफ़ ही वांटेड टू स्पेंड, यदि वो बिताना चाहता है नेक्स्ट क्रिसमस, अगला जो है क्रिसमस की पूर्व संध्या, इन ए प्लेस मीन्स किसी ऐसे स्थान पे वेयर ही कुड रेस्ट इन पीस, जहाँ पे वो पूरे शांति के साथ रह सकता है, बिता सकता है। एंड बी श्योर, तो वह आश्वस्त हो जाए दैट नो इविल वुड बिफॉल हिम, तो उसे किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी अर्थात उसके साथ कुछ अनिष्ट नहीं होगा। ही वुड बी वेलकम्ड बैक अगेन, और अगर वो ऐसे स्थान पे आता है तो ही वुड बी वेलकम्ड, तो उसका स्वागत किया जाएगा पुनः दोबारा, अर्थात पुनः दोबारा उसका क्या है ऐसे स्थान पे ऐसे ही क्या किया जाएगा, स्वागत किया जाएगा। आगे देखते हैं। इतनी बातें बोलने के बाद बता रहा है द मैन विद द ट्रैप्स डिड नॉट आंसर, इन सभी बातों को सुनने के बाद द मैन विद द ट्रैप्स, वह चूहे दानियों वाला जो आदमी था, डिड नॉट आंसर एनीथिंग, उसने कोई भी उत्तर नहीं दिया इस तमाम सारे बातों का। ही ओनली स्टेयर्ड एट द यंग गर्ल इन बाउंडलेस अमेजमेंट, ही ओनली स्टेयर्ड, वो केवल एकटक निगाहों से घूरता रहा, देखता रहा। एट द यंग गर्ल मीन्स क्या, उस नवयुवक युवती को अर्थात लड़की को। इन बाउंडलेस का मतलब होता है असीम, अमेजमेंट मीन्स क्या, आश्चर्य में। बल्कि वो केवल इस युवा लड़की इडला विल्सन की ओर वह एक असीमित आश्चर्य के साथ क्या करता रहा, देखता रहा और सोचता रहा कि आखिर में यह लड़की जो है हमारे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रही है। तो केवल आश्चर्य के साथ उस क्या है उस लड़की इडला विल्सन की तरह क्या है वो देखता रहा। कह रहा है कि द नेक्स्ट मॉर्निंग द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर गॉट अप इन ए गुड सीजन टू गो टू द अर्ली क्रिसमस सर्विस। कह रहा है कि नेक्स्ट मॉर्निंग अगले दिन सुबह, कह रहा है कि अगले दिन सुबह द आयरन मास्टर जो लौह व्यापारी था और बता रहा है एंड हिज डॉटर, और जो उसकी पुत्री थी। गॉट अप मीन्स जगह, इन ए गुड
सीजर मीन्स क्या, अच्छे अर्थात प्रसन्नचित मुद्रा में, अर्थात अच्छे मुद्रा में। कह रहा कि अगले दिन सुबह जो लौह व्यापारी था और उसकी जो पुत्री थी वे दोनों जो है काफ़ी अच्छी मुद्रा में जगे, अर्थात प्रसन्नचित मुद्रा में जगे। टू गो मीन्स जाने के लिए, टू द अर्ली क्रिसमस सर्विस, कहाँ पे, जल्दबाजी में, यानी कि पहले ही क्रिसमस के पूजा करने के लिए वे जगे, क्योंकि ये क्रिश्चियन लोग थे। और क्रिश्चियन लोग क्या है, क्रिसमस के अवसर पे कहाँ जाते हैं, चर्च जाते हैं, वहाँ पे क्या है, प्रे करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। तो वो पूजा करने के लिए क्या है, अगले दिन सुबह काफ़ी अच्छे समय से जगे, ताकि वे सबसे पहले ही जा कर के वहाँ क्या है, पूजा वाला जो कार्य है वो कर सकें। देयर गेस्ट वाज स्टिल अस्लीप, और उनका जो मेहमान था वाज स्टिल अस्लीप, वो अभी भी क्या था, सोए हुआ था। एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम, और इसीलिए उन्होंने उसे परेशान नहीं किया, अर्थात उसे नहीं जगाया। When at about 10 o'clock they drove back from the church, the young girl sat and hung her head even more dejectedly than usual. कह रहा है क्या, when means जब, at about 10 o'clock करीब करीब 10 बजे, यानी कि जब करीब करीब 10 बजे, दे ड्रोव बैक मीन्स क्या, वे वापस आ रहे थे पूजा करके, फ्रॉम द चर्च मीन्स क्या, चर्च से। जब वे चर्च से पूजा करके क्या है वापस आ रहे थे, या अपने घर को चर्च से वापस चले, पुनः वहाँ से वापस चले, यानी कि वापस अपने घर क्या है आए, तो द यंग गर्ल सैट, तो वह युवा जो लड़की थी, सैट मीन्स बैठी हुई थी, एंड हंग हर हेड, और अपने सिर को क्या है लटकाए हुई थी, इवन मोर डिजेक्टेडली दैन यूजुअल, अर्थात किस मुद्रा में, पहले से कहीं ज़्यादा, अर्थात सामान्य से कहीं ज़्यादा क्या है, निराशा में, यानी कि सामान्य से कहीं ज़्यादा निराशा में उसने अपने सिर को क्या है लटकाया हुआ था। एट चर्च, क्यों वो अपने सिर को क्या है निराशा में झुकाई हुई थी, लटकाई हुई थी, क्योंकि चर्च में शी हैड लर्न्ड that one of the old crafters of the ironworks had been robbed by a man who went around selling rat traps। क्योंकि वह बता रहा है कि, कह रहा है कि एट द चर्च, वहाँ चर्च में जब वे लोग गए तो चर्च में सी हैड लर्न, उसे पता चला, क्योंकि चर्च में उसे पता चला, किसे, इडला वेलमैनसन को, और साथ साथ उसके फादर को भी, क्योंकि दोनों लोग साथ में ही थे, तो कोई भी रिपोर्ट मिली होगी तो दोनों के दोनों लोग क्या है सुने होंगे। वही कह रहा है कि एट चर्च, अर्थात चर्च में जब उसे यह पता चला कि वन ऑफ द ओल्ड क्राफ्टर्स ऑफ द आयरन वर्क्स, कि वन ऑफ द ओल्ड, एक पुराना कृषक जो इसी लौह कारखाने में काम करने वाला था पहले, हैड बीन रॉब, उसे लूट लिया गया था, बाय ए मैन, एक ऐसे आदमी के द्वारा, हु वेंट अराउंड सेलिंग ट्रैप्स, जो घूम घूम करके चारों ओर क्या है चूहेदानियाँ बेचने वाला है। तो इन लोगों का जो शक था वो क्या हो गया, क्लियर हो गया, कि वास्तव में कि यह आदमी कोई और नहीं बल्कि वो हमारा अतिथि है, जिसको हमने क्या है अपने घर में जगह दिया हुआ है। और जैसे ही उन्हें इस बात की खबर लगती है, अब देखते हैं क्या होता है। इसके अगले पैराज को देखेंगे, जो कि हमारा इस चैप्टर का लास्ट जो है पैरा है, एक कंक्लूजन बेस पे। वो क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि यस, हाँ, दैट वाज ए फाइन फेलो यू लेट इनटू द हाउस सेड आवर फादर, और उसके बारे में पूरी जानकारी एकदम स्पष्टता के साथ हासिल कर लेने के बाद सेड आवर फादर, उस लड़की के पिता ने कहा, हाँ, मैं तो उसको कह रहा था, इसके पहले बताया था वो, जब उसको वह क्या है सुबह के उजाले में पहचान लिया था उसका फादर, तो उसने कहा था गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर एज सुन एज पॉसिबल, कि तुम यहाँ से उतना जल्दी चले जाओ जितना जल्दी क्या है हो सकता है। लेकिन उस बीच में उसका बचाव कौन किया था, उसकी बेटी इडला वेलमैनसन। तो इसीलिए वो उससे कह रहा है, हाँ, दैट वाज ए फाइन फेलो, वह तो बहुत ही एक अच्छा आदमी था, यू लेट इनटू द हाउस, जिसको तुमने अपने घर में क्या है जगह दिया।
या जिसको तुमने अपने घर में क्या है आने दिया। बोलता है वो तो बहुत ही बढ़िया आदमी था, तुमने घर में आने की उसे क्या है अनुमति दी थी और साथ साथ मुझसे भी अनुमति दिलाई थी। उसके कहने का मतलब ये था, आई ओनली वंडर हाउ मेनी सिल्वर स्पून्स आर लेफ्ट इन द कपबोर्ड बाय दिस टाइम। और बोलता है कि आई ओनली वंडर, मैं तो केवल ये सोच रहा हूँ कि हाउ मेनी सिल्वर स्पून्स, कि कितने अब चांदी के जो चम्मच हैं आर लेफ्ट मीन्स बचे होंगे इन द कपबोर्ड मीन्स क्या अलमारी में, और दिस टाइम मीन्स क्या इस समय तक। अर्थात उसे लगा कि अब तो कोई अब तक तो घर के अलमारी में कोई चांदी का चम्मच भी नहीं बचा होगा। जब वो चोर था अर्थात जब वो वस्तु को क्या है चुराने वाला था, तो अब तक जो है अब तक जो है हमारे घर के अलमारी में वो कुछ भी नहीं छोड़ा होगा। कह रहा है द वैगन हैड हार्डली स्टॉप्ड एट द फ्रंट स्टेप्स व्हेन द आयरन मास्टर आस्क्ड द वैलेट वेदर द स्ट्रेंजर वाज स्टिल देयर। कह रहा है कि द वैगन मीन्स जो गाड़ी थी हैड हार्डली स्टॉप, वो मुश्किल से ही रुकी, एट द फ्रंट स्टेप्स मीन्स घर के सामने वाले भाग पे, अर्थात अभी घर के सामने वाले भाग पे गाड़ी जो थी वो मुश्किल से ही रुकी थी। तभी बोल रहा है व्हेन द आयरन मास्टर आस्क्ड, तभी उस लौह व्यापारी ने उससे तभी लौह व्यापारी ने अपने निजी नौकर से क्या है पूछा, वेदर द स्ट्रेंजर वाज स्टिल देयर, कि क्या वो अजनबी आदमी अभी भी घर में ही है। उससे पूछता है कि क्या वो अजनबी आदमी अभी भी क्या है घर में ही है या फिर क्या है वहाँ से जा चुका है, कि क्या वो आदमी अभी वहीं घर में है या नहीं है। आगे बता रहा है कि इसके आगे देखते हैं कि और जैसे ही उसने क्या है इतना पूछा, बोल रहा है ही एडेड दैट ही हैड heard at church that the man was a thief। और फिर उसने अपने बातों को आगे बढ़ाते हुए कहा कि ही हैड heard, कि वह सुन लिया था, एट चर्च मीन्स क्या चर्च में ही उसने जान लिया था, दैट द मैन मीन्स ये जो आदमी था वाज ए थीफ मीन्स क्या था एक चोर था। द वैलेट आंसर्ड, तो उसके बातों को सुनने के बाद जो नौकर था उसने उत्तर दिया, दैट द फेलो हैड गॉन, कि वह जो आदमी है वो यहाँ से क्या है जा चुका था, एंड दैट ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग विथ हिम, और उसने यहाँ से किसी भी वस्तु को वो अपने साथ लेकर के नहीं गया था, अर्थात यहाँ से वो कुछ भी नहीं चुराया था। एट ऑल मीन्स क्या पूरी तरह से। ऑन द कंट्रेरी, और इसके विपरीत, ही हैड लेफ्ट, वो छोड़ गया था, बिहाइंड ए लिटिल पैकेज, और इसके पीछे इसके विपरीत या दिया हुआ है ऑन द कंट्रेरी, इसके विपरीत ही हैड लेफ्ट बिहाइंड, कि वह अपने साथ छोड़ गया था ए लिटिल पैकेज, एक छोटा सा पैकेज, विच मिस विल मैंसन वाज टू बी काइंड इनफ टू एक्सेप्ट एज ए क्रिसमस प्रेजेंट। तो किसके लिए वो छोड़ गया था, बता रहा है कि कह रहा है कि वह जो है एक पैकेज क्या है छोड़ गया था, जिसे कृपाल स्वरूप अर्थात कृपा करके क्या है मिस विलमेंसन को स्वीकार करना था, वाज टू बी काइंड इनफ टू एक्सेप्ट एज ए क्रिसमस प्रेजेंट। किस रूप में, अर्थात जो पैकेज जो है वो कृपा स्वरूप मिस विलमेंसन को स्वीकार क्या है करना था, किस रूप में, एज ए क्रिसमस प्रेजेंट, एक क्रिसमस के उपहार के रूप में। समझ रहा है, आगे बता रहा है। और जैसे ही वहाँ पे उसे एक क्या है पैकेज दिखाई दिया, किसको, इडला विलमेंसन को, बिकॉज सी वाज सो काइंड हार्टेड गर्ल। तो जैसे ही उसे ऐसा क्या है वो पैकेज दिखाई दिया, वैसे ही वो क्या है जाती है और उसे खोलने के लिए। तो देखते हैं क्या होता है। द यंग गर्ल ओपन द पैकेज which was so badly done up that the contents came into view at once। कह रहा है कि the young girl opened the package, और इसके बाद वो युवा लड़की opened the package, उसने उस पैकेज को खोला, which was so badly done up, जिसको इतनी बुरी तरह से बांधा गया था, that the content means क्या, कि उसके अंदर रखे गए
रखे गए जो क्या थे सामग्री थे केम इनटू व्यू एट वंस, वो सीधे क्या है दिखाई दे रहे थे। सी गेव ए लिटिल क्राई ऑफ जॉय, और जैसे ही उसने उस वस्तु को देखा जो उसके अंदर क्या था रखा हुआ था पैकेज के, सी गेव ए लिटिल क्राई ऑफ जॉय, तो वह सी गेव ए लिटिल क्राई ऑफ जॉय, तो वह एक खुशी के आनंद से क्या है वो चीख उठी, अर्थात एक छोटे से खुशी के आनंद के साथ वो क्या है चीख उठी, और उसे ही बोला गया है सी गेव ए लिटिल क्राई, वो थोड़ा चीख पड़ी। आप जॉय मीन्स क्या एक मतलब उस आनंद से जो वस्तु क्या है उसके अंदर रखी हुई थी। सी फाउंड ए स्मॉल ट्रैप, उस पैकेज के अंदर क्या रखा हुआ था, सी फाउंड ए स्मॉल ट्रैप, उसने उसके अंदर एक क्या है उसे उस पैकेज के अंदर एक छोटी सी चूहेदानी मिली, एंड इन इट, और चूहेदानी में अर्थात चूहेदानी के अंदर ले 3 रिंकल्ड 10 क्रोनर नोट्स, और उस चूहेदानी के अंदर 3 मुड़े तुड़े 10-10 क्रोनर के 3 नोट थे। समझ रहे हैं, जो वह ओल्ड क्राफ्टर्स के क्या है कॉटेज से चुरा करके लेके आया था, ये वही नोट है, क्योंकि वह 3 जो है 10-10 के मुड़े तुड़े नोट क्या है वो वहाँ से चुरा करके लेके आया था, वही नोट क्या है वो चूहेदानी के अंदर रख करके चला गया था। बट दैट वाज नॉट एट ऑल, लेकिन बस इतना ही सब कुछ नहीं था। इन द ट्रैप, अर्थात अभी भी कुछ था, कह रहा है कि अर्थात इसके अलावा और भी कुछ था इसमें। वो क्या था, इन द ट्रैप ले आल्सो ए लेटर, उस चूहेदानी में एक पत्र भी पड़ा हुआ था, रिटन इन लार्ज जैग्ड कैरेक्टर्स। तो चूहेदानी के अंदर केवल वो 10-10 क्रोनर के 3 नोट ही नहीं रखे हुए थे मुड़े तुड़े, उसके आगे बता रहा है कि चूहेदानी में अर्थात इन द लेटर मीन्स क्या, चूहेदानी में एक जो है बड़े, अर्थात लार्ज का मतलब क्या बड़ा, चूहेदानी के अंदर एक बड़े और क्या टेढ़े, जड का मतलब क्या जैग्ड कैरेक्टर्स का मतलब क्या टेढ़े अक्षरों में, और चूहेदानी के अंदर एक जो है बड़े और टेढ़े अक्षरों में लिखा हुआ एक पत्र भी था। उसमें उसने क्या है एक पत्र भी रखा हुआ था, और उस पत्र में जो लिखा है वो सारी बातें यहाँ क्या है बता रहा है। यहाँ पे पत्र में क्या लिखा था, ऑनर्ड एंड नोबल मिस, क्या लिखा था, ऑनर्ड आदरणीय और दयालु मिस, उसने लिखा था पत्र में आदरणीय और दयालु कुमारी या श्रीमती, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग। वो क्या लिखता है, जैसे कि आप जो है हमारे प्रति पूरे दिन अच्छी बनी रही। वो क्या लिखता है, सिंस यू हैव बीन, कि आप रही हैं, सो नाइस मीन्स क्या बहुत ही अच्छा, टू मी मीन्स क्या मेरे प्रति, ऑल डे लॉन्ग मीन्स क्या पूरे पूरे दिन, एज इफ मानो कि आई वाज ए कैप्टन, मानो कि मैं कोई सचमुच का ही कोई क्या हूँ कप्तान हूँ। आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू इन रिटर्न, इसीलिए मैं वापस में आपके लिए भी अच्छा बना हुआ होना चाहता हूँ। अर्थात वो बोलता है, अर्थात उसने पत्र में लिखा था इसीलिए बदले में मैं भी क्या है आपके प्रति अच्छा उदार बनना चाहता हूँ। एज इट मीन्स मानो कि आई वाज ए रियल कैप्टन, और आपने मेरे साथ उतना अच्छा व्यवहार किया कि मानो कि मैं कोई सचमुच का कप्तान हूँ। उसके बाद बोलता है, फॉर आई डू नॉट वांट यू टू बी एम्बैरेस्ड एज दिस क्रिसमस सीजन बाई ए थीफ, और वो ये भी बोलता है क्योंकि आई डू नॉट वांट, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ, यू मीन्स आप बने, टू बी एम्बैरेस्ड मीन्स क्या कि आप शर्मिंदगी महसूस करें, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं कि आप शर्मिंदगी महसूस करें एट दिस क्रिसमस सीजन, इस क्रिसमस के क्या है अवसर पे, बाय अ थीफ मीन्स क्या एक चोर के द्वारा, बट यू कैन गिव बैक, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा बोलता है वो, बट यू कैन गिव बैक द मनी, तो आप जो है वापस इस रुपयों को धन को दे सकती हैं टू द ओल्ड मैन, उस बूढ़े आदमी को, ऑन द रोड साइड, जो बूढ़ा आदमी क्या है
सड़क के किनारे एक कुटिया में क्या है, रहता है। हु हैज़ द मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम एज ए बेट फॉर पुअर वांडरर्स। कह रहा है कि हु हैज़ मनी पाउच, जिसके पास एक रुपयों का थैला था, हैंगिंग जिसको वो क्या था, लटकाया हुआ था, ऑन द विंडो फ्रेम मीन्स क्या, अपने कुटिया के खिड़की के फ्रेम में, ढांचे में, एज ए बेट मीन्स क्या, एक जो है किसके रूप में, एक चारे के रूप में, फॉर पुअर वांडरर्स मीन्स क्या, इस गरीब घुमक्कड़ के लिए। अर्थात ये लाइन स्पष्ट करता है कि वो साफ अपने शब्दों में क्या है, बताता है कि वह पैसा कहाँ से लाया था और वो पैसा किसका था, और आप चाहें तो उसके पैसे को क्या है आप वापस कर सकती हैं, ताकि आपको तनिक भी इस क्रिसमस के पावन अवसर पे शर्मिंदगी महसूस न हो। आगे बोलता है, द ट्रैप इज ए क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम ए रैट हु वुड हैव बीन caught in this world's trap if he had not been raised to captain। कह रहा है क्या कि द ट्रैप इज ए क्रिसमस प्रेजेंट, ये जो चूहेदानी है ये आपके लिए क्या है, एक क्रिसमस का उपहार है। फ्रॉम ए रैट मीन्स क्या, एक चूहे के द्वारा, एक चूहे के द्वारा दिया गया यह जो चूहेदानी है वह आपके लिए एक क्रिसमस के अवसर पे दिया गया उपहार है। अर्थात वो अपने आप को चूहे की संज्ञा देता है। फ्रॉम ए रैट मीन्स क्या, एक चूहे के द्वारा। हु वुड हैव बीन काट, जो चूहा जो है बिल्कुल फंस ही गया था, इन दिस वर्ल्ड्स ट्रैप, इस संसार रूपी चूहेदानी में, या इस संसार के चूहेदानी में, इफ ही हैड नॉट बीन रेज्ड टू कैप्टन, कि यदि उसको जो है कैप्टन की संज्ञा दे करके उसको उठाया ना गया होता, अर्थात उसके जमीनी स्तर को जगाया गया ना होता, अर्थात उसे जो है कैप्टन की संज्ञा दे करके उसको ऊपर नहीं उठाया गया होता, अर्थात उसके आत्मबल को नहीं जगाया होता, तो यह जो है इस संसार के चूहेदानी में क्या था, फंसी गया था। आगे क्या बोलता है, बिकॉज इन दैट वे, क्योंकि जिस तरीके से उसे सम्मान मिला, जिस तरीके से उसको जो है वहाँ पे वैल्यू मिली, सम्मान मिली, और जिस तरीके से उसको वहाँ पे आज़ादी मिली, फ्रीडम मिला, शांति मिली, और जिस तरीके से वो उस घर में क्या है चैन से रहा, इन सभी बातों को वो याद करके ये पत्र लिखता है। बिकॉज इन दैट वे, क्योंकि इस तरीके से ही गॉट पावर, उसे शक्ति मिल गई, अर्थात उसे आत्मबल मिल गया, टू क्लियर हिमसेल्फ, अपने आप को क्या है साफ करने के लिए, अर्थात अपने आप को सही रास्ते पे, सही दिशा में लाने के लिए। उसे एक क्या मिल गई, उसे एक शक्ति मिल गई, एक आत्मबल मिल गया। फिर लिखता है, रिटन विथ फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड कैप्टन वॉन स्टेल। लिखता है यहाँ पे, रिटन विथ फ्रेंडशिप, मित्रता, एंड हाई रिगार्ड, और अत्यंत आदर के साथ। लिखता है कि मैत्रीपूर्ण तरीके से, और क्या है अत्यंत या अत्यधिक आदर के साथ। हाई का मतलब क्या, अत्यधिक, रिगार्ड का मतलब क्या, आदर, यानी कि मित्रता और अत्यधिक आदर के साथ ये लिखित है पत्र, या यह पत्र लिखा गया है किसके द्वारा, कैप्टन वॉन स्टेल, कैप्टन वॉन स्टेल के द्वारा। जो संज्ञा उसे दी गई थी, वास्तव में ये कोई कैप्टन वॉन स्टेल नहीं था। यह संज्ञा किसको मिली थी, यह पदवी किसको मिली थी, पुअर रट्रैप सेलर को। किसके द्वारा दिया गया था, उसके फादर एरन मास्टर के द्वारा। रात के अंधकार के क्या है प्रकाश में वह उस पुअर ट्रैप को क्या मान बैठा था, कैप्टन वॉन स्टेल। समझ रहे हैं। तो इस तरीके से क्लास 12th के प्यारे बच्चों, हमने इस चैप्टर को पूरी तरह से कवर कर लिया है, और इस चैप्टर के बारीक से बारीक फैक्ट का भी अध्ययन कर ही लिया है। तो आई होप आप सभी को ये पूरा का पूरा चैप्टर काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ ही गया होगा। और
अगर आप इस YouTube प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो आप साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, ताकि हम अपने अगले क्लास 12th के इंग्लिश के सिलेबस का जो वीडियो है वो आप तक आसानी से पहुंचा सकें।